कहते हैं कि हर वो चीज जो चमकती है वो गोल्ड में, लेकिन आज की तारीख में केवल गोल्ड चमक रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति नागर और भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज में हम गोल्ड के थ्रिल की बात करेंगे। अच्छा, गोल्ड का थ्रिल कोई नई बात नहीं, सदियों से हमारी दादी नानियां इस सब गोल्ड को लेकर बड़ा थ्रिल रखती थी और शायद वही पास ऑन हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन आज गोल्ड पे जो चर्चाएं हैं वो अलग स्तर पर है। इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें या इंडियन हाउस होल्ड का जिक्र कर लें, गोल्ड एक दिमाग से नहीं दिल से खरीदा जाता, लेकिन आज लोग दिमाग से खरीद रहे हैं। और बहुत सारी भ्रांतियां और अफवाहें भी हैं कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा, सिल्वर क्रैश हो जाएगा और गोल्ड खरीदना नहीं चाहिए। कोई कहता है गोल्ड खरीदना चाहिए। तो आज इन तमाम अफवाहों को हम सही या गलत इसकी पड़ताल करें और इसीलिए आज हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं और डॉक्टर्स मार्केट के डॉक्टर्स जो इस इकोनॉमी को समझते हैं, डॉक्टर्स वो, और मैं डॉक्टर इसलिए कह रही हूं क्योंकि सब एक्सपर्ट्स हैं अपने प्रोफेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धनतेरस पे कि आज सुबह हम गोल्ड खरीदने जाएं और कैसे लें और किस लिहाज से लें। अगले 10 साल, अगले 20 साल ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम सभी के लिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आज से नहीं दशकों से गोल्ड रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी विजय सरदना सर का, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, उनको भी मैं मार्केट का डॉक्टर ही कहूंगी। एपी बिंदल साहब ओनर है विमल गोल्ड एंड डायमंड के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एपी साहब आपके पास धनतेरस है, आज आपने समय निकाला, मुझे लग नहीं रहा था आपके पास समय होगा। तो अब जब आपके पास लोग आते हैं, सबसे पहले तो आपसे एक पर्सनल सवाल, जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो आप तो बड़े खुश होते हैं। खुश तो होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में जो बाकी है जो कस्टमर्स है उनका भी रुझान इसमें और आता है, क्योंकि गोल्ड आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोग इसको पहनते भी हैं। जेंट्स चाहते हैं कि हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करें, लेडीज चाहती हैं कि हम इसको इन्वेस्टमेंट और साथ के साथ इसको एज ए ज्वेलरी भी ट्रीट करें। तो जब गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड भी बढ़ती है, तो जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, मैंने ये देखा है एडवर्टाइजमेंट्स कि मेकिंग चार्जेस पे आपको डिस्काउंट है, मतलब आप अभी भी, क्योंकि गोल्ड तो आसमान छू रहा है और आप अभी भी वो जैसे बोलते हैं ना शहद लगा के कि आप आइए तो सही एक बार, तो लोग पहले की तरह जो बल्क बाइंग करते हैं, बहुत बल्क बाइंग करती हैं। आप देखेंगे जब पहले, मैं आपको बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब सोना का भाव होता था 5,000 या 6,000, तब आप देखेंगे जब लेडीज ज्वेलरी लेनी आती थी तो साथ में कुंबा आता था पूरा, 4-4, 5-5 फैमिली मेंबर्स आते थे लेने 5,000 के भाव में। आज सोने का भाव 1,30,000 के आसपास है। आज सुबह इतना बढ़ गया कि 35 भी हो चुका है आज सुबह, और आज में 2,000 रुपए का फर्क आ गया। तो आप देखिए एक अकेली लेडीज आके भी इतनी बल्क बाइंग कर लेती है, उसने 10 लाख खरीद लिया, 15 लाख खरीद लिया, 20 लाख खरीद लिया। तो आप देख सकते हैं लोग की परचेजिंग पावर बढ़ी है और कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ गया है कि पहले जो इतने फैमिली के मेंबर्स आते थे और आज अकेली लेडीज आके भी इतने परचेजिंग कर देते जी। विजय सर एक बात बताएं, गोल्ड अब केवल जैसे इंडियन हाउस होल्ड का इमोशन नहीं रहा है, अब पहले भी लोग रखते थे कि भाई हमारे घर पे थोड़ा गोल्ड रहना चाहिए, क्राइसिस हो जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो गोल्ड है। लेकिन आज की तारीख में गोल्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, गोल्ड शुरू से पेपर करेंसी, तो हम आज की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न जमाने की करेंसी। आप इतिहास उठा लीजिए दुनिया भर का, पहले ट्रांजैक्शन कैसे होते, कहते थे ना कि राजा ने 100 अशरफियां दी, कभी नहीं कहते थे मैं 100 का नोट दिया या 2,000 का नोट दिया। जो अशरफियां थी वो करेंसी था। और हमेशा आप जब भी समाज में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यू नीड ए करेंसी, कोई करेंसी चाहिए, और आप एक ऐसी करेंसी को लेना चाहते हैं जिसपे सबका भरोसा हो। आज हम इंडियन रूपी की बात करते हैं क्योंकि उसके पीछे आरबीआई। हम क्रिप्टो पे भरोसा नहीं करते क्योंकि पता नहीं इसके पीछे क्या खेल है। डॉलर पे दुनिया इसलिए भरोसा करती थी कि अमेरिका का पीछे सपोर्ट है। इसी तरह से जब करेंसीज नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम्स इस तरह के डिवाइडेड और डिफाइंड नहीं थे, तब एक कॉमन करेंसी दुनिया में चलती थी, वो थी गोल्ड। आज जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं दुनिया में, और खासकर
ट्रम्प साहब के आने के बाद जिस तरह से टैरिफ का खेल हो रहा है और दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो अगेन आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसको दुनिया भरोसा कर सके, जिसमें इसीलिए गोल्ड की सिग्निफिकेंस वापस इंप्रूव हो रहा है। आप देखेंगे कि जो जो कंट्रीज अपने जिस तरह से ऑलमोस्ट, अगर आप डेट कंडीशन देखें, $37 ट्रिलियन का डेट है और सबको पता है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और आपके पास एक ही तरीका है कि आप और डॉलर छापिए, दूसरा तरीका है कि आप क्रिप्टो में खेलिए, विच इज हाईली अनरेगुलेटेड रिस्की गेम। But this is he's planning to. इस प्लानिंग, क्योंकि वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप उसमें क्या मैनिपुलेशन करेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी अंडरलाइनिंग जस्टिफिकेशन कुछ नहीं, टोटल सेंटिमेंटल, विच इज टेक्निकली फेक। कहने का मतलब क्या है कि आज सारे कंट्रीज चाह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करेंगे, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और टाइम टेस्टेड जो रेफरेंस पॉइंट है वो है गोल्ड। इसीलिए सारे कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी के बेसिस के लिए गोल्ड पे डिपेंडेंट है। तो जितनी बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे चाइना है, भारत है, यूरोप है, बाकी देश है, सर मैं यही, एक तो चाइना को मूव करता है तो वो पूरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे विश्व को होता है। साइज पे इम्पैक्ट है ना, क्योंकि इतना बड़ा वहां पे आप देखिए, भारत और चाइना ये दुनिया में सबसे बड़े क्यों है? क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप 10, 20, 50 कंटेनर नहीं करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। तो जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोई चीज बेची या खरीदी जाती है तो उसका वाइब्रेशन पूरी दुनिया में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर चाइना गोल्ड स्टॉक कर रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई अगर गोल्ड पे डिपेंडेंट है, या यूरोपियन जो इकोनॉमीज है गोल्ड की तरफ जा रही है, तो उसका वाइब्रेशन तो पूरी दुनिया में आएगा। और जब डिमांड सप्लाई का चैलेंज, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आप लोहे की तरह या एल्यूमिनियम की तरह जितना चाहो खोद के निकालो, वो पॉसिबल नहीं। सिंथेटिक आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन टू एक्सपेंसिव मोर देन द नेचुरल सोर्स। तो अल्टीमेटली जब आपकी डिमांड फाइनाइट है और डिमांड अनलिमिटेड है और सप्लाई फाइनाइट है, तो प्राइस एस्केलेशन होगा। यही चीज आज सिल्वर में है, यही चीज आज गोल्ड में है। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कौन सी नई माइंस निकली, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो माइंड प्रोडक्ट है टाइम के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती है। एग्रो कमोडिटीज प्योरली डिमांड सप्लाई है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्शन बढ़ा लेते जैसे हैं। टाइम के साथ इतिहास गवाह है, हिस्ट्री कहता है डॉक्टर साहब कि बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं 2008 के बाद भी गोल्ड नीचे आया था, 12-13 मुझे याद है मेरी शादी थी तो उस समय बहुत फ्लक्चुएट हुआ था। अभी इतना ऊंचा जा रहा है तो ये नीचे आएगा क्या? मतलब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। वैसे तो सेफेस्ट इकोनॉमी, सेफेस्ट अपना वो मानते हैं, लेकिन आएगा क्या नीचे? इन्वेस्ट करें या नहीं? अदिति जी, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला है, और मैं अपने सिर्फ मुझे अनुभव है विदेश का, क्योंकि मैं इतने सालों से, करीब 35 सालों से अमेरिका में ही और दुबई में मैं इम्पोर्ट का गोल्ड का मेनली मैं करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि नीचे आने की संभावनाएं कम है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल एक ट्रेडर हूँ जो इंडिया का गोल्ड हम बाहर बेचते हैं गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि एक बार मैं जो गोल्ड ज्वेलरी लेकर गया तो वो कुछ यहाँ चुभ रही थी, तो मैंने वो जो मैं दुकानदारों को बेचता हूँ वहाँ, शॉपकीपर, पूरे अमेरिका में जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में, तो उनको मैंने कहा ये आप रहने दीजिए, ये शायद थोड़ा सा चुभ रहा है, मैं अपना माल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी औरत को कभी गोल्ड नहीं चुभता। तो ये डिमांड हमेशा रहेगी। तो अगर टेम्परेरी तौर पे नीचे आया तो टेम्परेरी आएगा, अदरवाइज जैसे अभी सरदाना जी ने बताया कि लोगों का डॉलर पे से विश्वास जैसे जैसे कम हो रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। इस वक्त इसमें एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई के अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डीप स्टेट के लोग भी हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम किससे किस कंट्री को गिरा सकते हैं और किस कंट्री को उठा सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल में भी थोड़ा दखल है मेरा, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि खरीदने में कोई नुकसान नहीं है। यूएस अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, बनी हुई। हाँ जी,
तो वहां पे क्या वहां के एनआरआईज इंडियंस या दूसरे कंट्री के लोग लेते हैं, यूएस के लोग भी पहनना पसंद करते हैं? हाँ देखिए, नॉर्मली ये हाँ। देखा गया है कि वो ज्वेलरी कम पहनते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। उन लोगों के लिए ज्वेलरी इतना पहनने की चीज बिल्कुल तो वो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रखते वो नहीं, वो लोग बहुत कम खरीदते हैं। मैक्सिमम इंडियन लोग जैसे ही पैसा आता है ज्वेलरी खरीदते हैं। इंडियन और इंडियन कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपालीज हैं, सभी लोग जो इस एरिया के हैं वो सभी इंडियन ज्वेलरी के एक उनको पैशन है खरीदने का। और ये एक अच्छी बात है कि पहनना तो आजकल बहुत कम हो गया है। इंडिया में वो जो ज्वेलरी है वो सब तिजोरी की शोभा बढ़ाती है, लेकिन उनको तसल्ली रहती है हमने खरीदा। तो मुझे ही ऐसा लगता है आदित्य जी, आपने बहुत ही और क्वेश्चन पूछा है कि तो हमें ज्वेलरी, हमें गोल्ड में खरीद सकते हैं कोई भी भाव करके करते हैं, कोई भी भाव हो, ऊपर नीचे भी हो जी। और मैं समझता हूँ इसमें सनी जी को, सॉरी एपी जी को फायदा होगा। 100% होगा। एपी जी तो क्या है कि जिसे बोलते हैं 10 उंगलियां घी में उनकी। तो एपी जी बात बताइए, इस जो भारत की जो ये धरती है, मतलब अगर पूरे विश्व में भारत का देख ले, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, गोल्ड की डिमांड रहती है। शादियां हमेशा चलती रहती हैं, और भारत में आप साउथ में चले जाए, नॉर्थ में चले जाए, गोल्ड तो देना ही देना है या लेना ही लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप तो कभी भी इनसिक्योर नहीं हुए होंगे कि गोल्ड का क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे प्राइस बढ़ी तो एक बार का लगा होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों की एंट्री बंद हो जाए, कम हो जाए, ऐसा तो कभी। देखिए, हम लास्ट 25 ईयर्स से इस फील्ड में हैं और आज तक मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है, आज तक कभी नहीं देखा कि गोल्ड का रेट नीचे आया हो। थोड़ी बहुत करेक्शन वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, कभी आती है, लेकिन वो करेक्शन तो आपको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। वो करेक्शन अगर आती है गोल्ड के अंदर तो उस टाइम आपको खरीदना चाहिए। उसको ये डरना नहीं चाहिए कि गोल्ड का रेट नीचे आ गया या और टिप मारेगा मुझे नुकसान हो गया। बीइंग अ बिजनेसमैन, जब भी करेक्शन आती है वी यूज्ड टू डू बल्क बाइंग, और